परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला ने मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर दिया है। ऐसा शरीर जिसका बराबरी, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। और ये शरीर में जीवात्मा रहते हुए अगर परमपिता परमात्मा का नाम जपे, सुमरन करे, तो आवागमन से मोक्ष मिले, जन्म मरण से मुक्ति मिले और वो तमाम खुशियां हासिल करे जो मनुष्य शरीर के लिए मालिक ने मुकर्रर की हैं। इंसान चाहे तो इंसान से भगवान तक का सफर तय कर सकता है, पर यह तभी संभव है अगर इंसान अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे। मालिक का नाम जपना किसी और जोनी के लिए संभव नहीं है। 84 लाख जोनियां हैं, इनमें रहते हुए जीवात्मा भक्ति इबादत कर सकती है तो काल महाकाल की। जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, सभी देव फरिश्तों को बनाया है, उस ओंकार, उस वाहिगुरु गॉड, सुप्रीम पावर गॉड को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही देख सकता है, मनुष्य ही उसकी भक्ति कर सकता है और किसी के लिए संभव नहीं है। कई बार ये बात आती है, कुछ रूहें मालिक के नजदीक पहुंचती हैं, कुछ नजदीक होके भी दूर हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? ये कहा जाता है कि संस्कारी रूहें होती हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? क्योंकि और जन्म में तो मालिक की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जन्म में भक्ति हो सकती है, ये संभव है। आपको बोला काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की भक्ति, पर कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में रहते हुए पिछले जन्मों में अगर भक्ति करती है, चाहे वो त्रिलोकी नाथ की ही क्यों ना हो, पर वो जीवात्मा तो यही सोच के करती है कि मेरा मालिक है, परमपिता परमात्मा है। क्योंकि सभी पक्षी, सभी पशु, सभी पेड़ पौधों में ऐसा नहीं पाया जाता। तो जो भी उन जोनियों में रहती हुई आत्मा मालिक की भक्ति करती, चाहे वो काल महाकाल की क्यों ना हो, तो उस भक्ति का अच्छा फल उसके संस्कारों में लिख दिया जाता है। तो जन्मों जन्मों की गई भक्ति अच्छे संस्कार कहलाते हैं और वो जीवात्मा मालिक के अति करीब पहुंचती है। इस जहान में, उस जहान में परमानंद, लज्जत, खुशियां लेती रहती है। और कई बार होता है इंसान ऐसा लगता बड़ी सेवा करता है, परमात्मा का नाम भी जपता है, लेकिन बाद में वो आदमी इतना भटक जाता है, इतना दूर चला जाता है कि सत्संग में नहीं आता, लोगों को राह दिखाने वाला कि मेरे को चमत्कार होता है, कदम कदम पे मालिक मुझे बताता है, ये है, वो है, फला है, और बाद में उसका पता ही नहीं चलता। वो इंसान भगवान को तुच्छ समझने लगता है। तो ऐसे लोगों के भी संचित कर्म होते हैं और इस जन्म के भी कर्म। संचित कर्म उन शरीरों में रहते हुए वो पाप कर्म में लगे रहते हैं। कोई भक्ति नहीं करना, समय गुजारते जाना। इंसान सोचता है ऐसे कैसे संभव है ऐसा संभव। पक्षियों की जोनी में आए, कीड़े मकोड़े खत्म कर दिए और किसी के अंडे फोड़ दिए, क्योंकि पक्षियों में, पशुओं में भी ईर्ष्या पाई जाती है। किसी को जीने नहीं दिया, उसको पीछे लग गए, चोटें पहुंचाई, दर दर भटकाते रहे, तो वो संचित कर्म उनके बुरे जुड़ जाते हैं। और फिर झूठ बोलना। अब आप में से कोई भी आदमी ये कहे
कि मुझे मालिक के दर्शन होते हैं, दूसरा ये नहीं कहेगा कि तू झूठ बोलता है। पर मालिक को तो जानता है ना कि ये झूठ बोल रहा है, कोई चमत्कार नहीं, सब बकवास है, पर कोई उसे कह नहीं सकता, क्योंकि भक्ति के रास्ते में ये रीत नहीं है कि भक्त को टोका जाए, चाहे वो भक्त है या चाहे नहीं है। मालिक को पर्दा मंजूर। आप किसी को कैसे देख सकते हैं कि जो वो बड़े बड़े टोटके सुनाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वो वास्तव में सच है या सब बकवास है? आप तो ये कहेंगे अच्छा ये तो बड़े भक्त जी आ गए, कभी आप उसे आसन देंगे, कभी हाथ बांध के बैठेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। लानत लानत ऐसे मुरीद पे जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक को छोड़ के, सतगुरु मौला को छोड़ के किसी और को उस रूप में देखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम तो सिर्फ एक ही है। जो दिखावा करता है, जो जितना ज्यादा शोफों करता है, उतना ही वो पाखंडी है, ढोंगी है। बचो ऐसे लोगों से। तो उसके यही संस्कार, क्योंकि पिछले जन्मों के बुरे जुड़े थे, इस जन्म में झूठ बोलता रहा अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु सतगुरु मौला के नाम पे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो उसकी बेड़ी में बट्टे डल जाते हैं और एक दिन बेड़ी मझधार में डूब जाती है, कुलें डूब जाती हैं। तो ये वजह होती है, कई बार लोगों के दिमाग में चलता है यार ये कैसे होता है। तो इस तरह से ये संभव है। मनुष्य शरीर में इंसान से भगवान बना जा सकता है, और मनुष्य शरीर में ही इंसान से आदमी शैतान से भी आगे निकल जाता है। इसलिए अपने दिमाग को मालिक के सुमरण में लगा के रखो, भक्ति इबादत में लगा के रखो। ओवर स्मार्ट कभी ना बनो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं, उसने बनाया है तो वही चीज है, और वो जब मर्जी वापस बुला ले, ऐसी ही तू चीज है। तेरे बस में कुछ नहीं है। तेरे बस में है कि तू अपने अच्छे कर्म बना ले चाहे बुरे बना ले, वो भी भगवान के वचनों की वजह से। तू खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है, तू सरदार है, मुखिया है। इसलिए अच्छे कर्म कर, अपने आप को अहंकारी मत बना। मुझे सब पता, मैं जानता हूं, मुझे ये मुझे वो। कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्लाह वाहिगुरु राम की निंदा ना करो, क्योंकि वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालने के बराबर है। उपमा करो मालिक की, उसकी भक्ति की, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की, क्योंकि उसकी उपमा जो वाहिगुरु की उस्तत करते हैं, मालिक उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए उस ओम, उस राम, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की हमेशा भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, भला मांगो सबका। कभी अपने आप को मन के हाथों मजबूर ना करो। मन भक्ति मार्ग पे चलने वो गए बन जा सोना। अभी मौका हो तो उसी टाइम कोई ना कोई पेचा चला देता है। पतंग उड़ाया करते थे हम लोग, और राजस्थान के उस एरिया में कोई पतंग उड़ाना नहीं जानता था। 1972-73 की बात है। तो हम पंजाब में आए, देखा लोग पतंग उड़ा रहे हैं, एक दो को बनाते देखा। मालिक ने रहमत की, हमने भी जाके वहां पतंग बनाए। सारा गांव इकट्ठा हो गया, ये क्या बन रहा है, और उससे उड़ाया गया। तो फिर तो गांव में पूरा शोर मचा कि ये क्या चीज है जो उड़ रही है। तो कहने का, और फिर उसमें बच्चे उड़ाना सीख गए, फिर पेचा डालते, एक दूसरे का पतंग कट जाता। तो वैसे ही मन ऐसी जालिम ताकत है, जब आप रूहानियत के रास्ते पे स्मूथ जा रहे हैं, लग रहा है कि आप मालिक की खुशियां ले लेंगे, बीच में ऐसी कोई ना कोई बल डालेगा, ऐसा पेचा डालेगा, आपकी पतंग कटती तो नहीं क्योंकि सतगुरु मौला का हाथ है, पर डिकडोले बहुत खाती है। तो इसलिए मन का पता ही नहीं किस रूप में प्रकट हो जाए, कोई पता नहीं किस रूप में आपको गिराना शुरू कर दे। तू तो है ही ऐसा, तू नहीं आगे जा सकता, तू तो बेकार, तू तो फला, तूने ये किया, तूने वो किया। जिसका सतगुरु मौला यार हो, जब यारी अल्लाह वाहिगुरु राम से लगाई है, तो इन बातों के चक्कर में पड़ना ही क्यों कि ठीक है मैंने उसको सौंप दिया, मालिक तू जाने, तेरा काम जाने, अच्छे कर्म करूंगा, भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, तो रहमत करना। बस अपने आप वो रास्ते पे लेके जाएगा, जीते जी खुशियां दिलवा देगा, और मरणोपरांत संभाल जरूर करेगा जी। सतगुरु मौला दाता रहबर, ऐसी कोई जगह नहीं होती यहाँ वो नहीं है।
यहां तक निगाह जाती है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। आदमी की निगाह अगर उसको देखने के लायक बन जाए तो ना बाहर निगाह दौड़ाने की जरूरत, ना ऊपर नीचे, ना दाएं बाएं, आंखें बंद करके आप उसे अपने अंदर भी देख सकते हो। बात है भक्ति करने की, बात है सेवा करने की। सेवा और सुमरन ये हर भक्त के गहने होते हैं। जैसे कायदा है, शादी होती है, दूल्हा सजता है, दुल्हन सजती है, तो तरह तरह के हार श्रृंगार किए जाते हैं। वो एक अपनी रीत है, हमारी संस्कृति है। पूरी दुनिया में भी अलग अलग संस्कृति है उसके बारे में। लेकिन उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सदगुरु मौला को रिझाने के लिए जो सबसे बड़े गहने हैं वो है, सबसे पहला गहना उसके नाम का जाप करना, और दूसरा उसकी सृष्टि की सेवा करना। आमतौर पे कहा जाता है गहना वही अच्छा होता है जो अपने साथी को प्रभावित कर दे, उसे आप अच्छे लगें। इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए यही दो गहने हैं जो उसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आप सेवा करें, सुमरन करें, और परम पिता परमात्मा को कभी भी ये मत सोचो कि वो आपसे दूर है। जो इंसान हमेशा यह सोचता है कि वो मेरे अंदर था, है और रहेगा, यकीनन वो कभी बुरा कर्म नहीं करता, कभी गलत कर्म नहीं करता, बल्कि अच्छे कर्मों से वो मालिक के प्रत्यक्ष दर्शनों के लायक भी बन जाता है। हमेशा से अपने सदगुरु मौला को अपने अंदर महसूस कीजिए। सुमरन से, सेवा से जैसे वो आपके अंदर महसूस होगा, यकीनन बाहर भी नजर आने लग जाएगा। ये अलग बात है, शुरुआत में हो सकता है आपका मन आपको झांसा दे दे, ये तो भ्रम सा पड़ा है, भुलेखा पड़ गया। लेकिन हकीकत होती है वो सेवा करने वालों के साथ, सुमरन करने वालों के साथ। पर अपनी 5 या यूं कहिए 7 बुराइयों पे आपको जीत हासिल करनी होगी। काम वासना, लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध और ये माया, मन, ये सारे मिलके काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 ऐसे हैं जो परम पिता परमात्मा सतगुरु के दर्शनों के आगे सबसे बड़ी दीवार कह लो, सबसे बड़ी रुकावट कह लो। जब तक आप इनको नहीं कंट्रोल करोगे, अंदर बाहर उसके दर्शन होना असंभव है। और इसे कंट्रोल करने के लिए सेवा में मन लगा के रखो, सुमरन करते रहो। आप कोई भी बिजनेस, व्यापार, अपना काम धंधा करते हैं, करते हुए भी सुमरन करते रहो, तो यकीनन आपकी ये जो बीच की दीवार है आत्मा और परमात्मा की, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये धीरे धीरे टूट जाएगी और फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप होंगे और आपका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम होगा। इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है, यहां देखना गलत है, बहुत सारी चीजें गलत आदमी देखता है, सुनता गलत है, यहां तक कि बोलता भी गलत है। खान पान में भी जहर आ गया है, तो नेचुरली सोच में भी जहर आ जाता है। दूसरी बात, आज पूरे समाज में नंबरों का चक्कर है, हर कोई नंबर बनाना चाहता है। हमें तो नहीं लगा कोई जगह ऐसे अछूती होगी, चाहे वो छोटा घर ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा दफ्तर ही क्यों ना हो, नंबरों का चक्कर बहुत बड़ा है। हर आदमी चाहता है कि काम करूं तो मेरा नाम होना चाहिए। वो दूसरों को अपने साथ जोड़ता है, उनसे पूछ के खुद के नंबर बनाता है और उनका नाम तक नहीं लेता।
तो ये नंबरबाजी ने घरों को भी बर्बाद किया, समाज में भी ये घातक है, क्योंकि दूसरे के कंधे पे पैर रख के लोग आगे निकल जाते हैं और वो अपना कंधा सहलाता रह जाता है। तो कभी भी नंबरबाजी नहीं होनी चाहिए। आप उस परमपिता परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो दिमाग में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का ही ख्याल होना चाहिए। कहीं आप सोचते हो कि मैं इस आदमी को खुश कर लूंगा तो मेरा राम मेरे पे खुश हो जाएगा। ठीक है, वचनों पे रहते हुए किसी की मदद करना, दीन दुखियों के सहारा बनना, किसी भी दिव्यांग का साथ देना, ये भगवान तक जाने के रास्ते हैं। पर चापलूसी करके, या आप सोचे किसी बंदे को खुश करके चापलूसी के दायरे में उसकी वाह वाह करके, उसकी बड़ाई करके आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, तो आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपको आजाद बनाया है परमात्मा ने, गुलाम नहीं। आजादी से सोचिए। और सूफियत में, रूहानियत में मुरीद गुलाम होता है अपने ओम हरि अल्लाह सतगुरु राम का, बीच में और किसी का नहीं। तो कौन क्या है वो उसके कर्म होंगे, पर आपने तो अपने कर्मों को सही करना है। आपने अपने अच्छे कर्म बनाने हैं। तो जो कोई भी आगे बढ़ रहा है उससे खुश हो जाओ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह जाओ। आप भी आगे बढ़ने के लिए जोर लगाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। सोर्स मत ढूंढो कि मैं इसके द्वारा आगे बढ़ूं। हालांकि सोर्स होते हैं, दुनियादारी में तो बहुत सारे होते हैं कि इसका सहारा लिया, फिर उसका आगे बढ़ गया, उसका लिया, उसका आगे बढ़ गया। लेकिन राम नाम के यहां एक ही सोर्स है, सुमरन और सेवा, अपने विचारों का शुद्धिकरण। जैसे विचार शुद्ध हो जाएंगे, बस फिर तो देर ही नहीं लगती आमने सामने होने में, रूबरू होने में। तो विचारों का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। अपने विचारों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जरा सी कोई चीज देख के आप ललचा जाते हैं, जरा से सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए आप परमानंद को ठोकर मार रहे हैं। जीवा का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, यह क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता। और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार, उसकी भक्ति का जो आनंद है वो परमानंद है, जो कभी कम होता ही नहीं, हमेशा बना रहता है। इस जहान में ही नहीं, अगले जहान में भी बरकरार रहता है। तो क्या आपका दिल नहीं चाहता कि यार जीवा के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई। तो वो जो परमानंद है, जो कभी कमी नहीं होता, क्यों ना एक बार जिंदगी में उसको चख के तो देख लें। कितनी चीजें आप टेस्ट करते रहते हो, आज मैंने ये खाया, मीठा रसगुल्ला खा लिया, कल को गुलाब जामुन, फिर जलेबी, ये वो फला हलवा। तो आपका जी करता रहता है कि चलो बदल के खाना चाहिए कभी कभार, कोई हर्ज भी नहीं। खाना भी जिसको जैसा उपलब्ध होता है वो खाने की कोशिश करता है, पर किस लिए? जीवा के स्वाद के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए। तो जरा सोचिए, उस ओम में, उस राम में, उसकी भक्ति में, उसकी औलाद की सृष्टि की सेवा में जो परमानंद है वो कैसा होगा, जरा सोच के देखिए आप। तो वो परमानंद की प्राप्ति के लिए आप जरूर जरूर कोशिश किया करिए। और बड़ा आसान है। अब जितने भी पकवान हैं वो आप बाहर से लेके आते हैं, पैसा लगता है। जैसे अभी आपको बोला, मीठा है, चरचरा है, नमकीन है, तो खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। और हैरानीजनक बात यह है कि आपको परमानंद के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। कोई धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना पड़ता। कहीं आप सोचो इस धर्म में रह के शायद परमानंद जल्दी मिल जाएगा, जी नहीं। भगवान के लिए सारे धर्म, जात, मजहब एक है।
क्योंकि मानस की जात सब एक को पहचानो। हमारी जात सबकी एक ही है, कुटुंब है हम। पवित्र वेदों में, सनातन धर्म में पुरातन समय से यह लिखा हुआ मिलता है कि जितना भी संसार है वो कुटुंब है, यानी एक परिवार है। तो आप एक परिवार की तरह हैं। और जैसे ही सुमरन करते हैं तो प्रभु ये नहीं देखता कौन किस जात का है, किसने कैसे कपड़े पहने। हालांकि सफाई रखनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन परमात्मा देखता है कि ये जो तन रूपी कपड़ा है, इसके अंदर जो आत्मा रूपी जीव रहता है वो कितना पवित्र है, उसकी कितनी बात आप सुनते हैं और इस तन को कितना पवित्र कर लिया आपने पवित्र आत्मा से मिलकर। तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके अंदर बाहर पवित्रता आएगी, तो मालिक कभी भी आपसे दूर नहीं होता। ये तो आपकी आंखों का भ्रम है, आपके मन का छलावा है। तो यूं लगता है कि मालिक हमसे दूर है। जी नहीं, वो कभी भी अपनी औलाद से छोड़ो, पूरी सृष्टि से कभी दूर जाता ही नहीं। वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में रहने वाला है। वो ओम, वो राम, वो अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु मौला। कोई जगह ऐसी नहीं, एक तिनका भी ऐसा नहीं यहां वो ना रहता हो। आपके शरीर के कण कण में विराजमान है। पर कितनी हैरानी की बात है, आप शरीर के भोगों विलासों में पड़े हुए हैं, शरीर के रसों कसों में उलझे हुए हैं, और आत्मा रूपी जो जीव आपके अंदर आपको आवाज देता है, उसकी आप सुनना पसंद नहीं करते, उसको आप देखना पसंद नहीं करते। हालांकि हर किसी के अंदर एक आवाज आती है, जिसे आत्मिक आवाज कहते हैं, रूह की आवाज कहते हैं, जमीर की आवाज कहते हैं। वो हमेशा आपको जब भी कोई पहली बार बुरा कर्म करता है वो रोकती है, मत कर, गलत है। पर आपका मन जो है आगे से क्या जवाब देता है, सारी दुनिया कर रही है, तेरे एक बदलने से क्या फर्क पड़ता है, बस फट्टी पोंछ के रख दी मन ने। और जैसे आपने ये सोचा, आप इखलाक से गिर जाते हैं, वचनों से गिर जाते हैं, और जो खुशियों के हकदार आपको बन जाना चाहिए था उससे वंचित हो जाते हैं। तो आपके अंदर परमानंद है, अमृत है, हरि रस है, और उसको पीने के लिए कोई पैसा पाई नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। बस सुमन कीजिए, सृष्टि की सेवा कीजिए, एक दूसरे का सत्कार भी किया करो। जितने भी साथ संगत बच्चे हैं, पहले भी हमने कई बार दोहराया, जो सुन भी रहे होंगे, बड़ों का सत्कार करके तो देखो। सुबह उठ के अपने माँ बाप के पांव के हाथ लगा के तो देखो। अरे वो बद्दुआ नहीं देंगे, जरूर उनके दिल से, उनके दिमाग से दुआएं निकलेंगी। और ये धर्मों में लिखा है, निकली हुई दुआ मालिक मंजूर कर ही लेते हैं। आप भक्ति करते हो, सेवा करते हो, सही जगह पे हो, वचनों के पक्के हो, कोई आपको बद्दुआ भी दे देगा, वो आपके पास भी नहीं फटकेगी, आपके ऊपर असर करेगी ही नहीं। तो बिना वजह बद्दुआओं से मत डरा करो, बल्कि दुआएं इकट्ठी करो। जितनी दुआएं आपके पास होंगी उतने चेहरे पे रौनक होगी, उतनी खुशियां होंगी, उतनी अंदर बाहर शांति होगी। इसलिए दुआएं जरूर इकट्ठी करो। जैसे आपको बोला कि बच्चे बुजुर्गों के पांव के हाथ कार्य शुरू हो ही चुका है, और माँ बाप उन्हें जरूर दुआ दिया करो, आशीष दिया करो, आशीर्वाद दिया करो कि बेटा तू तेरे काम में सफल हो, बेटा तू सीधे रास्ते पे चले, भगवान तेरी गलत आदतें छुड़वाए। जो भी आपको लगता है आप दुआएं दें। पता नहीं भगवान कौन से सुनने की, वो तो पास ही होता है, वो तो अंदर ही होता है। और जब उसने देखा कि ये बेस्वार्थ, निस्वार्थ भावना से दुआ दे रहा है, आशीष दे रहा है, तो ऐसी आशीष को प्रभु बहुत जल्दी मंजूर भी कर लेते हैं और उस बच्चे पे असर भी हो जाता है। और हमेशा भगवान से अच्छा मांगा करो, बुरा ना मांगा करो। कई बार आदमी तंग आके कोई बुरी चीज मांग लेता है, जी नहीं, कभी नहीं मांगनी चाहिए।
जैसे आपको बात सुनाया करते थे, बन जा सोना बन जा सोना, नहीं बना, लास्ट में गाली देके कहता पित्तल तो बन जा, वो बन गया। तो गुरु से पूछा कि ये क्या हुआ, कहता एक बार और बोल देता बन जा सोना, सोना बन जाता। सो कहने का मतलब मालिक से जब भी मांगो अच्छी चीज मांगो, गलत मत मांगो। वो तो आपको बोला चाहे कुछ भी गलत मांगोगे, अपने लिए किसी के लिए भक्त है जो भक्ति करने वाला है, वचनों पे रहने वाला है, सुमरन करने वाला है, उसके बद्दुआ नहीं लगती और मालिक उसके लिए बद्दुआ कबूल ही नहीं करते। पर दुआएं तो करनी चाहिए ना, दुआएं तो लेनी चाहिए। इसलिए कोई भी दीन दुखी मिले उसकी मदद करो, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो, चाहे वो पशु क्यों ना हो। अब पशु कोई बीमारी से करा रहा है और हमारे बच्चे साथ संगत राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को मानने वाले वहां से गुजर रहे हैं, आपको दिख भी गया कि यार ये पशु बेचारा तड़फ रहा है, क्या पता पानी का प्यासा और आपके पास एक बोतल पानी पिला दो और वहीं पे आपकी भक्ति मंजूर हो जाए। क्या पता भगवान किस रूप में कौन सी खुशी देने को बैठा हो। पर आपको लगता है यार शर्म सी आती है, क्या गाड़ी रोकनी, अब इसके लिए कैसे रोकेंगे, फिर लेट हो जाएंगे। वैसे चाहे कहीं कितने गप मारता रहे तब तो लेट नहीं होता। किसी का भला करने के लिए थोड़ा समय देना भी पड़ जाए तो देना चाहिए। पर परमपिता जी की बात, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। आजकल ठगी के रूप में भी लोग ऐसा बहाना बना लेते हैं, रात को आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई रोड पे खड़ा हाथ दे रहा है और आपको लगता है यार मैं भला कर दूं। नहीं, हो सकता है वो कोई ठग हो सकता है कोई चोर हो सकता है आपके लिए घातक हो। तो ऐसा भी ध्यान रखना जरूरी है। कहीं आप सोचो गुरुजी ने तो कह दिया था और रात को कहीं ठग जाओ, फिर कोई गाड़ी छीन के भाग जाए, कोई पैसे छीन के भाग जाए। जी नहीं, ऐसी भलाई नहीं। दिन में आप बहुत सारी भलाई कर सकते हैं। पशु देख लिया, कोई आदमी घायल देख लिया, रात को दिन को देखा कि तड़फ रहा है, वाकई रियल में वो ऐसा है, तो आप 5-7 लोग आप हैं तो मिलके सहायता कर सकते हैं। पर आजकल बड़ी नाटकबाजी चल रही है। सो लोग ठगने के लिए नए नए तरीके भी बना लेते हैं कि ये रोक लेगा मेरे ऐसा करने से या ऐसा। तो थोड़ा सा इस तरफ भी परमपिता जी वाले वचनों पे भी ध्यान दिया करो। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती जरूर रखो लेकिन थोड़ी सी होशियारी भी होनी चाहिए, किसी की चुंगल में ना फंस जाएं आप। तो आज का टाइम ऐसा है, भला करना भी सोच समझ के करना पड़ता है। सो बेपरवाह जी के वो वचन, भला करने वाले भलाई किए जा, चाहे वो इस बॉडी में लिखे चाहे उसमें बात है कि उन्हीं का सब कुछ है। उन्होंने वचन किए थे, हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर के पाक पवित्र वचन भजनों के द्वारा आप सुनते हैं। बहुत ही शिक्षा, बहुत ही रूहानियत की सीधी सादी भाषा में गूढ़ बातें कही गई हैं। इंसान जिंदगी में अगर तमाम खुशियां चाहता है, अगर अंदर बाहर की चिंता को खत्म करना चाहता है, तो अपने पीर मुर्शिद कामिल की बात की सुने। ये कलयुग है, घोर कलयुग, और यहां पे लोग मनमते चलते हैं। गुरुमुखता और मनमुखता दो बातें होती हैं। गुरुमुखता, गुरमुख यानी जो पीर फकीर कहे उसके अनुसार चलने वाला। पीर फकीर क्या कहता है कि मेरे पांव दबाओ, मेरी सेवा करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कहता है इंसानियत की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, तन से, मन से और धन से। तन से जैसे ये शेड बना, अब इसको बनाने वाले जो मिस्त्री हैं वो यहां नहीं, वो रोजाना आके नहीं बैठते। रोजाना आके कौन बैठता है? भक्तजन। तो उन्होंने जो सेवा की है वो परमार्थ हो गया, तन से की गई सेवा। तन से सेवा की, मेहनत की, ये जितने भी फाइबर जो कुछ भी किया है, नीचे टाइलें, फर्श, जितने भी मिस्त्री ने जो भी सेवा की,
तो ये कहलाती है तन की परमार्थी सेवा। धन साथ संगत पैसा निकालती है, शादी की खुशी में, फलां खुशी में, उनसे ये सारी बिल्डिंग वगैरह बनी या जो बना वो हो गई धन की सेवा। और आपसे मालिक करवा रहा है मन की सेवा, जो आप बैठ के सुनते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा। तो ये एक उदाहरण है कि इसी जगह पे तीनों सेवाएं हुई हैं, तन, मन और धन। तो ये है तीन तरह की सेवा। आदमी सोचता कैसी होती है वो सेवा, यही होती है जो आपको बताया है। मन की सेवा थोड़ी मुश्किल सेवा है। सत्संग सुनना, अभी भजन वाणी चल रही होगी, कई आपस में चुगलियां करना, दूसरी को ये वो है, ये ऐसा है, फलां वैसा है। क्यों अपनी भक्ति पे पैरों पे बट्टे मार रहे हो? अरे इस एरिया में जब आके बैठते हो, दुनिया और दीन की खबर छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह राम मालिक से नाता जोड़ लो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। ना जी, पढ़ के कट जाते हैं जो, वो नहीं टिकते। आम इंसान टिक जाता है, नया आता है यार, शब्द चल रहे हैं, तो वो परम पिताजी के शब्द वचन हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु के वचन हैं। क्योंकि जो संतों के दिमाग में आता है वो मालिक ही लेके आता है। तो वचन सुनो, पूरा ध्यान से सुनो, चुगली ना करो, निंदा ना करो। क्या मिलता है इससे? क्या हासिल हो जाता है? क्या आप बड़े हो जाते हैं? क्यों मुझे पता है दूसरों को पता नहीं है? क्यों नहीं शांतमती से भजनों को कानों में डालते? अरे सुमरन नहीं कर पाते, संत पीर फकीर के भजनों को ध्यान से सुन लो, अमल कर लो, तो भी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो ये है मन की सेवा। मन टिकता नहीं। मन की सेवा दूसरी तरह से होती है, राम नाम के लट पड़ते हैं उसके, और आत्मा की खुराक बन जाती है। जब मनमते चलोगे, कई लोगों को हमने देखा तन मन धन से सेवा नहीं करेंगे, बीमार हो गए उस पे 10 लाख लगा देंगे, आगे बच्चे बीमार हो गए, वो दुखी हो गए, उन पे पैसा खर्च करते रहेंगे, परमार्थ नहीं करते। करोड़ों अरबों पतियों को देखा, दीन दुखियों की मदद, या यहां भी आके साथ संगत ने बैठना, यहाँ आश्रम में जो भी चीज बन रही है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं ये परहित के लिए है, इसमें कोई अपना हित किसी का कोई भी नहीं है। तो इंसान मानता नहीं और अपनी बीमारी पे खर्चा कर देगा, आगे बच्चे बीमार हो गए उन पे खर्चा करता रहेगा। और कहा अगर वही खर्चा दीन दुखियों की मदद में लगाता तो जब तक वो जीते वो दुआएं आती, खुद बीमार ना होता, बच्चे आगे बीमार ना होते। पर आदमी का दिमाग समझाए कौन? क्योंकि पढ़ के कड़े होते, कहता मुझे तो बहुत देर से पता है, मैं सब जानता हूं। ऐसे लोग अनाड़ी हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। बेपरवाह जी ने एक शब्द में फरमाया है, दुनियादारी में सियाना पर रूहानियत में भक्ति में न्याणा है। भक्ति में तो छोटा है। अगर अच्छा बनना है तो तन मन धन से सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, सुमरन करो, सत्संग सुनो। ये है मन की सेवा। सेवा करना, सुमरन करना, सत्संग सुनना। तो आप ये सुना करो, अमल किया करो, फिर नजारे मिलते हैं, फिर मालिक सुनता है। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, दीनता नम्रता से आगे बढ़ो, और सत्संग के वचन सुनने से खुशियां मिलती हैं। आपके अंदर कमियां हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता इंसान परफेक्ट हो जाए, वो तो वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुरु मौला है। आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इबादत के द्वारा। जैसे जैसे वो कमियां दूर होती जाएंगी वैसे वैसे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेंगे और अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे। अहंकार ना करो, अहंकार को मार पड़ती है। इस कलयुग में लोग क्या करते हैं? दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा करते भी हैं और सुनते भी हैं। इतना गट्स नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनको रोक दें। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो अपने माँ बाप की निंदा करता है। अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो उसे रोक दो। अगर आप चमचे हैं, कौली चट हैं, पंजाबी जो कहा जाता है, फिर आप हाँ हाँ करेंगे,
क्योंकि आपको उसकी यारी से कोई लेना देना नहीं है, आप तो मतलब प्रस्त हैं। अगर सच्चे दोस्त हो तो रोको उसको, ए मूर्ख, तू माँ बाप की निंदा कर रहा है, तेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, निंदा मत कर। अगर वो तुझे गलत काम करवाते हैं, तेरे सच्चे काम में साथ नहीं देते, तो चुप रहे, राड़ से बाड़ अच्छी, अलग हो जा, अलग रहे, लेकिन उनका निरादर मत कर। ये है सच्ची दोस्ती, अगर सिखा सको तो। पर रोकते नहीं, भाई भाई बैठ के निंदा करेंगे, चर्चा करेंगे। निंदक की बात अच्छी लगती है, सतगुरु पीर फकीर की बात भाती नहीं। कई लोग ऐसे हो जाते हैं, अरे पीर फकीरों ने किसी से दाने नहीं लेने होते, उनका काम तो अल्लाह राम वाहिगुरु जाने, उसका काम जाने। वो तो सच्चाई, सच्ची बात कहते हैं, और सच्ची बात बिच्छू के डंक की तरह लगती है, कड़वी लगती है कि मुझे कहा, मैं तो सही, मैं तो बिल्कुल गलत नहीं। अगर गलत नहीं तो फिर तिल मिलाता क्यों है? अगर तेरे में कमी नहीं तो फिर उछलता क्यों है? शांत बैठा रहे। अगर कमी है तभी, क्योंकि स्पिरिट कभी बॉडी पे नहीं लगता। आप स्पिरिट ले लो, ऐसे ऐसे लगाते रहो, स्पिरिट का कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ जख्म है, वहां जलन होगी बहुत ज्यादा, दर्द भी होता है कई बार, ज्यादा ताजा जख्म हो तो। वैसा ही है भाई सतगुरु पीर फकीर के वचन। अगर आप में कमियां हैं तो वो वचन स्पिरिट की तरह वहां लगेंगे और आप तिल मिलाओगे, तो उसको दूर कर लो, क्योंकि स्पिरिट जख्म को ठीक करता है, खराब नहीं करता। वही बात है कि आप भी संतों के वचन सुनो, और आपको लगता है कि आपको कह रहे हैं तो आपको ही कह रहे होंगे अगर आप में कमी है तो, और उन कमियों को दूर कर डालो। तो निंदा चुगली ना तो सुनो, चाहे वो आपका यार दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, कोई भी हो। अगर वो करते चुप करवा दो, फिर हैं आप सच्चे भगत। बातों की खाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, चुप करवा दो, चुप भाई। अपना भाई भाई, बहन भाई का, बाप बेटे का रिश्ता है, अपनी जगह है, पर अल्लाह राम की निंदा मत करो। अगर ना हटे तो उठ के आ जाओ, साइड हो जाओ, फिर तो आए आप भगत। पर अगर आप चस्के ले लेके सुनते हो, और अल्लाह राम से ज्यादा आपको अपने यार दोस्त मित्र भाई बहनों पे ज्यादा यकीन है, तो फिर समझो आपका रगड़ा आने वाला है। क्योंकि जो बुरा होता पता नहीं काल किस रूप में आ जाता है, वो आपकी बहन बन के, भाई बन के, पिता बन के, माँ बन के, बेटा बन के, बेटी बन के, किसी भी रूप में आपको गुमराह करने के लिए, आपको भगवान के रास्ते से हटाने के लिए कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। पीर फकीर बुरा बोलना तो क्या, किसी का बुरा सोचते भी नहीं, और अगर किसी को गर्म में कुछ कह भी देते हैं तो कबीर जी के वचन है, संतों का क्रोध भी दाती, उसके साथ ऐसा होने वाला होता है जो वचनों से कट जाता है। और दुनिया का प्यार भी घाती। दुनियादारी के लोग जो आपसे प्यार करते हैं, वो हो सकता है वो घातक हो, आपसे कोई मतलब लेना हो, अपना उल्लू सीधा करना हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। तो पीर फकीर कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात है। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सेवा सिमरन दृढ़ता से करते जाओ, क्योंकि वो आपका है। किसी के कहने से सेवा से ना रुको, किसी के कहने से सुमन करना बंद ना करो, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा, और फिर आप सोना बनते बनते कहीं पित्तल ना बन जाएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, सेवा सुमरन आपका पर्सनल है, उसमें से कोई हिस्सा नहीं बटा सकता। वो आपको ही मिलना है, आपकी औलाद को मिलना है, आपकी कुलों को मिलना है। इसलिए किसी की उंगली पे चढ़ के सेवा सुमरन कभी बंद ना करें, बल्कि और ज्यादा करो, जितना कोई आपको रोके ज्यादा करो, ताकि जो लिखा होता है मजदे अनुमच लेने दे। सो आप अपना सुमरन सेवा करते रहो, मालिक झोलियां भरते रहेंगे। इंसान दिन रात मारो मार करता फिरता है, भौतिकतावाद में, दुनियावी साजो सामान में पागल हुआ रहता है, और जो असली करने वाला कार्य है, जो दोनों जहां में काम आने वाला है, वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से दिन ब दिन इंसान दूर होता जा रहा है। आज जितनी चिंताएं हैं, टेंशन, भड़काव है, और इंसान बुरी तरह से परेशान, दुखी हैं, इन सब का मुकम्मल इलाज है राम का
नाम, पर इनका कारण है वो भी राम का नाम। क्योंकि लोग जितना जितना राम के नाम से दूर हो रहे हैं, उतने उतनी ये चीजें इंसान के अंदर बढ़ती जा रही हैं। बैठे बैठे कोई सोच आ गई, बुरी सोच में चल पड़ा, माया रानी का लोभ लालच किसी ने फेंक दिया, उसके पीछे चल पड़ा। जैसे पशुओं को जो जिम्मेदार भाई बैठे हैं, हमने खुद ये कार्य करते रहे हैं। वैसे तो सदगुरु की रहमत से हर नेक कर्म कर लेते हैं, लेकिन ये खेती बाड़ी में देखा कि पशुओं को पाला पोसा जाता है, तो कई बार कई पशु चाटे पे लग जाते हैं। अगर वो दूध नहीं देते तो उनको आटा कुछ मिक्स करके उनके आगे थोड़ा 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 डालते रहते, एक डालता रहता है और दूसरा दूध दोता रहता है। तो ऐसे ही इस घोर कलयुग में लोग माया के लिए पागल हुए पड़े हैं। दूध कोई और ही ले जाता है, पगला कोई और जाता है। तो भाई इस घोर कलयुग में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इनने सब जीवों को तड़फा रखा है। क्या पता किसके अंदर कौन सी भावना है। शुद्ध भावना से जो भी आता है वो ओम हरि अल्लाह मालिक की दया में रहमत के काबिल जरूर बन जाया करता है। पर आप ये नहीं कह सकते कि सभी शुद्ध भावना से आते हैं। एक सुंदर मकान आपको कई बार सुनाते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक चींटी घूम रही है, और वो चींटी ये कहने नहीं आई कि ये प्लास्टर बहुत खूबसूरत है, बल्कि वो ये देख रही है कहीं तरेड़ मिल जाए और वो उसमें घुस जाए। पर राम नाम में कहीं कोई तरेड़ नहीं होती। तो भाई जैसी कोई भावना लेके आता है, पर राम नाम का असर उस पर जरूर होता है। क्योंकि यहां पता नहीं किस किस तरह के लोग आते रहते हैं, क्या क्या उनके अंदर भावना होती है, क्या क्या प्लानिंग करके लोग आते हैं। पर वो सतगुरु, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु राम का ये दरबार, उसकी चर्चा होती है। इंसान को इंसान से जोड़ा जाता है, इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ा जाता है। कभी किसी को भी किसी नाम पे झगड़ना, लड़ना या बुरा किसी को कहने के लिए प्रेरणा देना तो दूर, सोचा भी नहीं जाता कि सबसे प्रेम करो, सब मालिक की औलाद हैं, सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। प्यार में वो ताकत है जो ईर्ष्या नफरत में नहीं है। कोई भी इंसान आए ओपन माइंड, नैरो माइंडेड बन के ना आओ। माया रानी खिला दी गई, आदमी नैरो माइंडेड हो जाता है, या एक ही उसकी सोच होती है। इस पे आपको कई बार एक बात सुनाई। हम यहाँ आश्रम में आया करते थे शुरू से ही, और एक बार क्या हुआ, कई साथी थे साथ में, तो बेपरा जी की रहमत से बिल्कुल स्टेज के पास ड्यूटी लगी। 89 का भंडारा था मस्ताना जी महाराज का। तो कहने लगे जी आपने जल्दी ड्यूटी पे आना। कि ठीक है भाई, सबने कसम खा ली कि भाई आप कुछ ज्यादा खाएंगे पिएंगे नहीं, फिर नींद वगैरह किसी को ना आए। तो सब लोग आ गए अपने ड्यूटी पे सुबह 4 बजे। कई चाय के बड़े शौकीन थे, तो चलो ड्यूटी दी। ड्यूटी देने के बाद यही सोचा कि शाम तक कुछ नहीं लेना, बर्थ टाइप, कि ताकि चुस्ती रहे, थोड़ा बहुत लिक्विड ले लेंगे। तो कईयों को चाय के बड़े शौकीन थे। कहने लगे नहीं हम तो चाय पिएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हम तो पानी थोड़ा बहुत ले लेते हैं, आप चाय लेते रहो। तो वो चाय पीते गए। हमने कहा ठीक है पीते चलो। आपस में हंसने लगे कि ठीक है, एक दो ने राय करी कि भाई ना तो बाथरूम जाना, सुबह ये कसम थी, ना कोई टॉयलेट वगैरह आप जाए हो, पूरी सेवा करेंगे, और अब वहीं जाके जब वापस जाएंगे तो वहीं सब रफा हस्त पूरी करेंगे। अब हमने ना तो चाय पी और पानी भी नाम मात्र, तो वो पानी चाय पानी चाय। आपको पता ही है, इतना चाय पानी पिएंगे तो फिर होना क्या था, बाथरूम तंग करने लगा। शाम की ड्यूटी दी भंडारे के बाद से, और फिर चल पड़े। अब एक सज्जन, अब तो वो वहां के सरपंच भी बन गए थे, बिल्कुल अनपढ़ भोले भाले थे,
तो बेपरवाही कहलवाने वाले हैं, वो करने वाला तो मालिक है। तो पहले उसको कहा था, वो वैसे हंसते, हमने कहा वो भेड़ चराया करते थे, भेड़ बकरियां। तो हमने कहा क्यों भाई सरपंच साहब क्या हाल है? तो वो बड़ा रोता है, क्योंकि उसके बाद गांव वालों ने जब हम यहाँ आए, कुछ समय गुजरा तो उसको सरपंच बनाया। तो वो सज्जन हमारे साथ थे और हम लोग गाड़ी में जा रहे थे। तो जो भी कोई रास्ते में मिले वो कहे यार, हमने कहा ये कैसे खड़ा है? कहते इसको बाथरूम आ रहा है, पेशाब जा रहा है। जितने लोग रास्ते में मिले उसको यही लगा कि सबको बाथरूम आ रहा है, सबने पेशाब जाना है। हमने कहा असल में तेरा खुद का निकल रहा है। कहता कोई शक नहीं, जितनी उखलियां लगती हैं, हम्प लगते हैं, कहता 2-4 बूंद तो टपक जाता है। तो बड़े हंसते गए बेप्रवासी का नाम कि नहीं भाई सिमरण करो। तो हंसते रहे और बिल्कुल वहां जाके तो वो गिर ही गए कि नहीं मैं तो आगे नहीं जा पाऊंगा। तो कहने का मतलब लोगों को जैसे वो खुद होते हैं वैसा ही सब कुछ नजर आता है कि आदमी खुद गंदी सोच लेके आता है, वो खुद गंदा है, माया रानी से कोई ऐसा उसका जाल बिछा है, तो उसको सब कुछ चारों तरफ ऐसा ही नजर आता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा या काला ही काला, क्योंकि काली घटाएं देखी होती हैं, तो वैसा ही नजर आता है। जैसा आदमी खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू पे तोलेगा, पूरा अकड़ के यूं मैं कुछ चीज हूं। होगा भाई, क्योंकि भगवान ने सबको दिमाग दिया, तूने अकेले ने नहीं सारा खरीद के लाया। थोड़ा दीनता रख, नम्रता रख। किसी धर्म में, किसी सभ्यता में, खास करके हमारे देश में किसी को यह नहीं सिखाया जाता कि आप अहंकार करो या खुद ही में बैठो या अपनी अलग इमेज बना लो या कुछ ऐसी थ्योरी माइंड में बिठा लो कि ये ओपन माइंड आओ और जो जी करे सवाल करो, जो करे बात करो। तो ये घोर कलयुग है, ये भयानक कलयुग। या माया के यार हैं, मालिक का तो कोई उस अल्लाह वाहिगुरु से प्यार मोहब्बत करने वाला अब कोई नहीं है। अब तो लाखों करोड़ों में पहुंच चुके हैं, लेकिन पूरी अगर जनसंख्या देखें तो उसके हिसाब से तो कोई ही रह जाते। तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में लोगों को अलग से अपनी कोई सोच नहीं बनानी चाहिए। आइए सुमरन कीजिए, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत कीजिए, फिर देखिए कितना नजारा मिलता है, कितनी खुशियां मिलती हैं। तो मालिक का नाम जपने से ही तमाम खुशियां हैं। आप ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, गॉड खुदा रब कहो, जो मर्जी कहो। अब पानी आपने पीना है और पानी ने क्या करना है? आपकी प्यास बुझा देनी है। अब पानी कह लो, जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनी, जो मर्जी नाम ले लीजिए। क्या पानी कहने से प्यास बुझेगी? अगर उसको जल कह दिया, नीरू कह दिया, तो क्या पानी से प्यास नहीं बुझेगी? बुझेगी, क्योंकि पानी ने तो अपना काम करना है, प्यास बुझा देनी है। तो उसी तरह ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड खुदा रब मालिक, कोई भी नाम लो, करोड़ों अरबों नाम है उसके, पर सच्चे दिल से लो तो उसने आपको अपना राह दिखा देना है, आपको अपने से मिला लेना है, तमाम गम चिंता परेशानियां खत्म करके दोनों जहां की खुशियों से, परमानंद से आपको लबरेज बना देना है। क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसा संग करते हो, जैसी सोहबत करते हो, उसका असर लाजमी है। अपने वातावरण को चेक कीजिए, आसपास का वातावरण आपका कैसा है, कैसे लोगों में आप बैठते उठते हैं। अगर आप बुरी सोहबत करते हैं, बुरा संग करते हैं, मन का कोई भरोसा नहीं कब बाजी ले जाए। और अगर आप नेक पुरुषों का संग करते हैं, भले पुरुषों का संग करते हैं, तो आप पता नहीं कब बुराइयां छोड़ दें और कब मालिक के नूरी दर्शनों से परमानंद लज्जत से माला माल हो जाए। सो भाई, नेक सोहबत करो, अच्छे लोगों का संग करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपको मिल सकें।